हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट कैसे ऐड करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर में, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम तब होती है जब वो अपना प्रोजेक्ट इंस्पायर में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आखिर में कैसे लॉगिन करें और कैसे अपना प्रोजेक्ट जो बनाया है वो अपना ऐड करें, जिससे कि उन्हें 20,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप यानी मेंटरशिप वर्क का अमाउंट उनके खाते में मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप अपना फर्स्ट ईयर की मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट लगा देते हैं, अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ में आप प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं और जैसे ही पेमेंट आता है, यानी जैसे ही आपका 60,000 रुपये प्रति ईयर की दर से, यानी पहली साल जो 1,20,000 रुपये का पेमेंट आता है, सेक्शन चार्ज जिसे कहते हैं, उसके साथ में ही आपका मेंटरशिप यानी प्रोजेक्ट का भी अमाउंट आपको साथ साथ देखने को मिल जाता है। तो जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर में, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें, कोई भी प्रोजेक्ट हार्ड कॉपी में इंस्पायर डिपार्टमेंट EST को नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अपनी यूज़र ID डालना है। यूज़र ID डालने के बाद पासवर्ड डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर साइन इन के ऑप्शन पर साइन इन कर लेना है। उसके बाद आप फाइनली साइन इन हो जाते हैं। आपके सामने स्कॉलरशिप, मेंटरशिप, सारे स्कॉलरशिप, फॉलोशिप ऑप्शन देखते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको राइट साइड पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्यू ऑफर लेटर, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक डिटेल, डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc मेंटरशिप। तो ये देखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc के बाद जो ऑप्शन है मेंटरशिप का, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इस मेंटरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है कि स्कॉलरशिप मेंटरशिप एप्लीकेशन लिस्ट, नेम ऑफ स्कॉलर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, और उसके ऊपर एक प्लस का निशान दिए गया होता है जहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखता है जिससे कि अप्लाई कर सके, लेकिन यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन दिए रखे हैं वहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये ऑप्शन है, यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखने लगता है, जहाँ पर नेम ऑफ स्कॉलर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, होस्ट इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ कमेंसमेंट, नेम ऑफ कंप्लीशन, पब्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम अबव प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, और यहाँ पर डिक्लेरेशन भी दिए गए होता है। तो यहाँ पर अब आपको महत्वपूर्ण है कि क्या क्या यहाँ पर भरना है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर स्टूडेंट का नेम एंड रेफरेंस नंबर हाइड कर दिया गया है। ये आपका जो जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम और आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में होस्ट इंस्टीट्यूट, यानी किस इंस्टीट्यूट के अंडर में आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि जिस कॉलेज में पढ़ते हैं क्या वही होस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिनमें स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ता है, अगर उसी कॉलेज का यहाँ पर नाम डाला जाए, उसी इंस्टीट्यूट का नाम डाला जाए, फिर भी जो मेंटरशिप का अमाउंट है उनके खाते में भेज दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे साधारणतया क्या होता है, होस्ट इंस्टीट्यूट में अदर कॉलेज को प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर जो भी आपके प्रोफेसर हैं वो किस कॉलेज यानी जिनके अंडर में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, किस इंस्टीट्यूट के अंडर में आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम डालना होता है। लेकिन अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज के किसी प्रोफेसर के अंडर में आपने प्रोजेक्ट वर्क बनाया है, तो आप उसी इंस्टीट्यूट, उसी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो पेमेंट होता है वो साधारण स्टूडेंट के खाते में आसानी से देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर होस्ट इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा, यानी डिग्री कॉलेज का जो भी आपके कॉलेज का नेम है वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, यानी आपके सुपरवाइजर का क्या नाम है, यानी आप PhD होल्डर जो जिस भी प्रोफेसर के अंडर में अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं
उस प्रोफेसर का क्या नाम है, सुपरवाइजर का क्या नाम है, वो आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट यानी किस टाइटल पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसका टाइटल क्या है, उस टाइटल यहाँ पर आपको शीर्षक डाल देना है, टाइटल डाल देना है कि किस टाइटल पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर फाइनली एक कैलेंडर ओपन हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कब से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि इस डेट, इस मंथ और इस ईयर। जैसे कि माना कि मैंने 15 नवंबर 2024 से प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 2000 माना कि 15 अक्टूबर 2023 से या 1 जनवरी 2024 से जो भी आप है, तो यहाँ पर आप चूज़ करिएगा जनवरी। जैसे जनवरी जहाँ पे, वहाँ जनवरी जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर जनवरी फरवरी पूरा सारा 12 मंथ दिए गए होंगे। उसके नीचे 2024 23 जो भी है आपका वहाँ पर क्लिक करिएगा, सन चूज़ करिएगा, डेट चूज़ करिएगा, उसके बाद मंथ चूज़ करिएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ कैलेंडर दिया गया होता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। उसके बाद ऐसा ही डेट ऑफ कंप्लीशन में होता है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन में भी जब आप क्लिक करेंगे यानी कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, यानी कब से आपने शुरू किया, वो डेट आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट में डाला है। और उसके बाद कब आपने प्रोजेक्ट यानी कब तक आपने प्रोजेक्ट बनाया, कितने लास्ट डेट कब थी, कब तक आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो यहाँ पर आपको डेट ऑफ कंप्लीशन में डाल देना है। यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कोई 7 वीक का बनाता है, कोई 8 वीक का बनाता है, कोई 9 वीक का बनाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका, जैसे आपने 8 वीक का बनाया तो आप डेट ऑफ कमेंसमेंट में कोई डेट चूज़ करिएगा। माना कि आपने 2 तारीख चूज़ की, यानी 2 जनवरी 2024 से हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, और उसके बाद 8 वीक जोड़ लीजिएगा। 8 वीक जो भी आपका हो जाए उसके बाद वही डेट आपको यहाँ पर डाल देनी होती है। यानी कितने वीक का आपने बनाया, माना कि आपने जो भी रिसर्च वर्क किया, किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, माना कि आपने 49 दिन काम किया है, तो ये आपका प्रोजेक्ट होता है 7 वीक का बन जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या आपको डालना है और कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो आपको डेट क्या डालनी है। ये दोनों डेट डालने के बाद आपके पास आता है पब्लिशिंग अराइजिंग फ्रॉम अबव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर डालना मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको केवल वही ऑप्शन में फिल करना जरूरी है जिसमें स्टार लगा हुआ है। जैसे कि होस्ट इंस्टीट्यूट हो गया, नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर हो गया, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया, डेट ऑफ कंप्लीशन हो गया। तो ये इन कॉलम को फिल करना जरूरी है। आप ये पब्लिशिंग अराइजिंग फ्रॉम दी अबव प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो मैक्सिमम 7 MB का होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट का होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप हैंड रिटन प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अब अगर आप टाइपिंग वगैरह नहीं करवाना चाहते हैं, उसका पेमेंट बचाना चाहते हैं, तो आप हाथ से लिखा हुआ प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास जो स्टूडेंट के प्रोजेक्ट अप्रूव भी हुए हैं और उन्हें पेमेंट भी मिला है। तो यहाँ पर आप जो भी आप फाइल बनाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, जितने भी पेजों का बनाते हैं, कोई 40 पेजों का बनाता है, कोई 30 पेज का बनाता है, यानी डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, उसकी थीसिस क्या थी, आपने कहाँ कहाँ से सारा कुछ डाटा लिया, सारा कुछ आपको रेफरेंस वगैरह में देना होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आप सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम 7 MB का होना चाहिए। उसका जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम का होना चाहिए। और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने हैंड रिटन और प्रोजेक्ट बनाया तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा PDF फॉर्मेट में, और उसकी एक PDF बना लीजिएगा जो कि 7 MB से कम की, ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। कम की हो सकती है, आपका 3 की हो सकती है, 4 MB की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 6.5 की हो सकती है, लेकिन 7 MB से अब का वो आपका प्रोजेक्ट वर्क PDF फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसका जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका ब्रॉड एरिया क्या है, यानी उसका विस्तृत रूप क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट का ब्रॉड एरिया क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है आई डिक्लेयर्ड, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कह रहे हैं आप कि आई डिक्लेयर दैट दी ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाय मी आर करेक्ट टू माई नॉलेज, यानी सारा को दे रखे हैं वो मेरी जानकारी के अनुरूप है। अगर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट पाया जाता है तो हमारी मेंटरशिप कैंसिल्ड हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल समझी जाएगी। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, उस पर अपनी सहमति भरते हैं, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक मैसेज ग्रीन कलर का आ जाता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सबमिट हो गए हैं।
तो इस प्रकार से आप अपना प्रोजेक्ट बना के ऑफिशियल अपना लॉगिन करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसके कितने दिनों में आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाता है। अगर आपने अभी तक वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।